Hello, my dear students. So, today we will discuss the sample paper of class 12th biology. इस सैम्पल पेपर में हम ऑलरेडी 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13. सो दिस इज द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन एंड असर्शन इज हर्बीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल्स बिकॉज दे कन्वर्ट द प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर. यहाँ पर बोला है कि जो हर्बीवोर्स हैं वो की इंडस्ट्री एनिमल्स हैं क्योंकि वो प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ ट्रू. एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ गिवन. डीकम्पोजर्स प्ले ए पिवोटल रोल इन द इकोसिस्टम एंड दे इनडायरेक्टली सपोर्ट द प्रोड्यूसर. तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप बिकॉज लगा के देख लीजिए असर्शन और रीज़न के बीच में, तो आपको आंसर बन जाएगा. हमें ये पता है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं, बट अब हमें ये देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं. तो अगर हम स्टेटमेंट 1 असर्शन की बात करें तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो की इंडस्ट्री एनिमल होते हैं और जो प्लांट मैटर है उसे एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं. अगर हम ये एक फूड चेन देखें तो इस फूड चेन में हमने T1 पर प्लांट्स ले लिया है, T2 पर हर्बीवोर्स लिए हैं, T3 पर फॉक्स और T4 पर टाइगर ले लिया है. तो जो T2 लेवल पर हर्बीवोर्स हैं दे कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड मेक दिस फूड मैटर अवेलेबल टू द कार्निवोर. तो जो ये टॉप कार्निवोर और जो ये सेकंड लेवल से कंज्यूमर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स आर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स. तो जो भी सेकंड लेवल, टर्शरी लेवल, क्वाटरनरी लेवल या टॉप लेवल का जो भी कंज्यूमर है, दैट कंज्यूमर विल डिपेंड अपॉन द हर्बीवोर फॉर द फूड. क्योंकि ये जो कंज्यूमर्स हैं दे विल नॉट ईट ऑन द प्रोड्यूसर. ये प्रोड्यूसर पर ईट नहीं कर सकते. फॉक्स हो गया या जो टाइगर हो गया, ये प्लांट्स पर तो फीड करेगा नहीं, ये हर्बीवोर्स पर ही फीड करेगा. इसलिए जो हर्बीवोर हैं दीज आर द की इंडस्ट्री एनिमल्स, विच इज़ वेरी ट्रू. सो अगर हम रीज़न की बात करें तो रीज़न में यहाँ पर गिवन है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हैं. दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू. जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे मान लो कि प्लांट का अब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है या रैबिट्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर है, फॉक्स का और टाइगर का, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है बाय द डिकम्पोजर्स. और इसे ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके इसको इनऑर्गेनिक यानी कि न्यूट्रिएंट्स में ये कन्वर्ट करते हैं. एंड नाउ दिस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल फॉर द प्रोड्यूसर्स. दे एक्ट एज द रॉ मटेरियल. They act as raw material for the producers. So the both statements are true, but a reason is not the true. Reason is not the correct explanation of the assertion. So option B is correct here. कि both a assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of the A. The next question. The next question is, given below is the diagram of ovum surrounded by few sperms. One of the sperm is observed to penetrate A of the ovum. One of the sperm is observed to penetrate into A of the ovum. Study the figure and comment upon the appropriateness ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग. ये भी एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है और इसके अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें ये ओवम दिखाया हुआ है और ओवम के अंदर, ओवम में जो ये स्पर्म्स हैं पेनिट्रेट होते हुए दिखाए गए हैं और यहाँ पर ये बनाया हुआ है ए, और ए ऑप्शन के बारे में हमें पूछा गया है. सो असर्शन में दिया है ए इज़ द जोना पेलिसिडा. असर्शन में बोला है कि जो ए है ये जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन है विच प्रेजेंट जस्ट अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte. रीज़न में दिया है ए इनिशिएट द एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म एंड ऑल्सो प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी. तो अगर हम नोटिस करें इसमें तो जो ए है ये जोना पेलिसिडा ही है. दिस इज़ जेपी मेम्ब्रेन क्योंकि ये ओवम है, एग है, और जो ये बाहर जो इसके मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जो ये जो मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ये मेम्ब्रेन है हमारी ओवा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ही जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन है. ये डायग्राम NCERT का डायग्राम है और आपको NCERT का हर डायग्राम करना है क्योंकि NCERT के डायग्राम्स आपके पास लेबलिंग के लिए आएंगे.
तो ए जो है ये ज़ोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन है और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सराउंड करती है oocyte में। दूसरा जो ज़ोना पेलिसिडा है, जब ज़ोना पेलिसिडा से कोई भी स्पर्म आएगा, आके ज़ोना पेलिसिडा के थ्रू एंटर करेगा ओवम के अंदर, तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन को इनिशिएट करेगी। एक्रोसोमल रिएक्शन इनिशिएट होता है यहाँ से और स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम के अंदर इसको तोड़ने के बाद। तो जो ज़ोना पेलिसिडा होती है, दिस इज़ जेली लाइक मेम्ब्रेन, ये पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट करती है, यानी कि एक बार यहाँ पर आकर जो स्पर्म इससे अटैच हो गया, इसके बाद कोई और स्पर्म यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये खुद की पोलैरिटी चेंज कर देती है ऑन द स्पॉट, जिसे हम फास्ट ब्लॉक बोलते हैं, और उसके बाद ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, जिसे हम स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। तो जैसे ही ज़ोना पेलिसिडा को आकर जो आपका स्पर्म है वो हिट करता है, वैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और जो ज़ोना पेलिसिडा है सबसे पहले इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, जो कि फास्ट ब्लॉक करती है पॉलीस्पर्मी को, यानी कि एक स्पर्म ज़ोना पेलिसिडा से अटैच होने के बाद कोई और स्पर्म ज़ोना पेलिसिडा से अटैच नहीं हो सकता है। So both assertion and reasoning are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So both are true, but R is not the correct explanation of A. Now let us discuss question number 15. So in question number 15, distribution of age group is said to influence the population is said to influence the population growth. Reason है, the population growth is the measure of increase of population over a period of time. तो अगर दोनों को हम लगा के देखें कि distribution of age group is said to influence the population growth because population growth is the measure of increase of population over a period of time. तो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, एक दूसरे की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है, तो दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, बट क्या दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स का मामला है, यानी कि इसकी बात एज ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम किसी पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इसमें कितना प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, कितना इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रुप है और कितना पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि ये जो एज ग्रुप होता है ना, इट विल इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ जी, जितना रिप्रोडक्टिव ग्रुप होगा, जितना रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होगा, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। तो असर्शन इज़ ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द मेजर ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक मेजर है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये हम मेजर कर सकते हैं कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ये बात भी हमारी जो ट्रू है। सो बोथ आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, अगेन बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास है असर्शन रीजनिंग, असर्शन है द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज़ इन्वर्टेड, एंड रीज़न है द बायोमास ऑफ फिश इज़ फार एक्सीड ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इन्होंने बोला है कि अगर हम पिरामिड्स की बात करें तो बायोमास का जो पिरामिड होता है सी के अंदर, वाटर के अंदर, वो जनरली इन्वर्टेड होता है, जो कि एक ट्रू है। क्यों? फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला है बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज इज़ फार एक्सीड फ्रॉम द फाइटोप्लैंक्टन्स, की फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा मास होता है फिशेज़ का। तो अगर हम एक फूड चेन बना लें सी के लिए कि पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स पर जू प्लैंक्टन्स फीड करेंगे, जू प्लैंक्टन्स पर फिशेस फीड करेंगे, स्मॉल फिश एंड देन लार्ज फिश। दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, दिस इज़ T3। तो इन्होंने बोला है कि जो बायोमास वेट की अगर हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स में वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, फाइटोप्लैंक्टन्स का जो वेट है वो कंपैरेटिवली कम होता है, इससे ज़्यादा वेट होता है जू प्लैंक्टन्स का जो फाइटोप्लैंक्टन्स पर ईट करते हैं, और उनसे भी ज़्यादा वेट होता है स्मॉल फिशेज़ या लार्ज फिशेज़ का। तो यहाँ पर जो हमें पिरामिड मिलता है वो पिरामिड बायोमास का जो पिरामिड होता है एक्वाटिक सिस्टम के अंदर वो इन्वर्टेड होता है। अब नेक्स्ट इन्होंने यही स्टेटमेंट दी है कि बायोमास ऑफ द फिशेज़ आर फार एक्सीड फ्रॉम द
फाइटोप्लैंक्टन्स कि फाइटोप्लैंक्टन्स के बायोमास की बजाय जो फिशेज़ होती हैं इनका बायोमास ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इन्वर्टेड ग्रोथ कर्व मिल रहा है, विच इज़ ट्रू. सो द बोथ assertion and reason are true because and R is the correct explanation of A. R correct explanation है A की.